इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू लियो। One more time, please. And Shanya, okay, Leo. सो लियो, हमारे पास पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। इस वीक की जो एनर्जीज भी हैं, मैं बाकी रीडिंग्स में भी ये बात कर रही थी कि इस वीक में बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, स्पिरिचुअल टेस्ट है हमारे लिए, जहाँ पर जो चीज़ें हम अवॉइड कर रहे थे उन्हें अब हम और अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एक पुश मिलेगा हमें स्पिरिट की तरफ से, और यहाँ पर मैं वही पुश महसूस कर सकती हूँ विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। बहुत सारी चीज़ें सतह पर आएँ जो आपको तंग करें, जो आपसे कहें कि हाँ मुझे बदलना है, या मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या मुझे बदलाव की ज़रूरत है। एक होता है, पता होता है हमें कि हमें चेंज चाहिए, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन इस वीक में आपको होगा कि नहीं, अब तो नाज बदलना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा इनिशियली इस हफ्ते की शुरुआत में वो एनर्जी थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो आपके लिए। Yep, we have the Hermit card। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ इस कार्ड को देख के। We also have King of Swords, 5 of Swords, we have the 2 of Pentacles, 8 of Swords, and we have the Queen of Swords। तो यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों हैं। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी सबसे पहले तो बैलेंस मांग रही हैं आपसे। ये जो बदलाव है, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले नंबर पर आई है, इसे ठीक किया जा सकता है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करके, विच मीन्स की बैलेंस, यिन एंड यांग। इसके लिए अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो गाइडेंस दूंगी वो है यहाँ पर फिल्टर करना। सोच की ऊर्जा होती है वॉइसेस के बारे में, राइट। तो यहाँ पर हमें बात करनी है कि जो भी ये आवाज़ें मेरे भीतर से आ रही हैं, शोर है, चाहे एक थॉट, 2 थॉट, या फिर बहुत सारे थॉट्स, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जिसके साथ मैं सबसे आसानी से काम कर सकूँ वो थॉट कौन सा है। बाकी सब थॉट्स को यहाँ पर अलग कर देना है, जैसे फिल्टर करना है पहला यहाँ पर। ओके, इसी चीज़ को आपको बाहर की ऊर्जा में भी लगाना है कि देखिए कि आपको इस वक्त किसे सबसे ज़्यादा अपना समय देने की ज़रूरत है, किसे सबसे ज़्यादा अपना प्यार देने की ज़रूरत है। आप हर इंसान के लिए हर वक्त हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते लियो, इस बात को समझिए। हीलर होना, दूसरों का भला सोचना बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आप हर वक्त हम सभी के लिए आप मौजूद हों, ये कोई तर्क नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी हमें अपना भी ध्यान रखना होता है। और ये किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसी चीज़ का प्रमाण है कि आपको थोड़ा सा दोबारा से अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ पर भी बैलेंस इम्बैलेंस में बदला है आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर दोबारा से ठीक किया जा सके। दूसरा, पास्ट थोड़ा सा हावी होता है आपके ऊपर लियो। पास्ट की आदतें, पास्ट के कुछ लोग, आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हो उन चीज़ों के आगे। और ये ऊर्जा को अगर आप यहाँ पर मेंटेन कर लेते हो, दोबारा से इसके ऊपर काम करते हो बैलेंस, तो आप अपने इस पास्ट की भी जो ये बार बार प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, चाहे फिर वो कोई डिफीट ही क्यों ना हो, कोई साइकिल ऐसा हो कि मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई एक्स आता है, आपको पता है कि ये बंदा अच्छा तो है नहीं, लेकिन आप फिर भी उसको वेलकम कर बैठते हो। कोई आदत है आपकी कि 3-4 दिन ठीक निकले, 5वें दिन फिर वही हाल। ये जो भी ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस की वजह से आ रही है, जो आपकी पावर है चीज़ों को कंट्रोल करने की, चीज़ों को मेंटेन करके रखने की, उससे आपको दूर रखती है। तो फॉर गॉड सेक थोड़ा सा इस वीक में अपने आप से ये भी एक सवाल पूछिए कि मैं अगर किसी खुशी को पाने के लिए किसी चीज़ का त्याग कर रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा हूँ, तो क्या वो कुर्बानी जायज़ है, क्या वो त्याग सही है,
ये कुछ लोगों के लिए पैसा भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। इसलिए कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अचीवमेंट चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे जो भी दाव पर लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा। ये एटीट्यूड को भी यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। सक्सेस किस कीमत पर? यहाँ पर आपके लिए जो सीक्रेट कोड है वो ये कि भाई तुम्हारी सक्सेस टिकी है बैलेंस के ऊपर। तो किसी चीज को पाने के लिए अगर किसी दूसरी चीज को कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो उसको बैलेंस नहीं बोलते लियो। बैलेंस है कि चाहे स्पीड मेरी स्लो ही हो, लेकिन मैं कदम दर कदम आगे बढ़ूंगा। मैं एक चीज को सारा पहलू नहीं दूंगा, दूसरी चीज को भी देखूंगा। ओके, सो यस, यहाँ पर बैलेंस को रिस्टोर कीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होने को आपको कहा जा रहा है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। खास करके अगर आपको एक बहुत ही बाउंड्री सेट करनी है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ, जिसको आपको ये महसूस करवाने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर आपकी नॉलेज, आपकी सलाह बहुत मायने रखती है तो मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे भी शब्द, मेरी भी जो सजेशंस हैं वो वैल्यूएबल हैं, मेरा भी समय वैल्यूएबल है। अगर सिंपली आप इसे एक बाउंड्री को सेट करना चाहते हैं एक पर्सन के साथ, तब यहाँ पर ये इस एनर्जी में आपको टैप इन करना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये है टू द पॉइंट बात, ऐसे घुमा फिरा के नहीं। जो चीज़ अगर मन में आई है कि मुझे ये बोलनी है तो ये बोल देंगे, ये मन में नहीं रखेंगे। थ्रोट चक्रा पर भी काम करने की जरूरत है आपको लियो। ओके, एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, आपको कहा जा रहा है कि आप अगर किसी का इंतजार कर रहे हैं लियो कि कोई आएगा और आपके दुख को ख़त्म कर देगा, वो आएगा तो आपको प्यार से आप भर जाओगे, दोबारा से आप हील हो जाओगे, आपकी गलत फहमी है। आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर आप अपनी खुशी का जरिया किसी और को बना रहे हो। यहाँ पर इससे क्या है कि कोई आएगा तो मुझे रेस्क्यू करेगा, नहीं, इसे रेस्क्यू ये खुद ही कर सकती है। तभी यहाँ पर स्पिरिट ने इसे इस पूरी सिचुएशन में डाला है। 8 ऑफ सोर्ड्स, इसकी बॉडी बंधी पड़ी है, आंखों पर पट्टी है, लेकिन इसके पैर खुले हुए हैं। इसलिए कि तुझको यहाँ से चलना होगा इस पानी को फॉलो करके, विच मीन्स कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी इमोशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। और वो आपको सच ही बताएंगे, वो आपको यही बताएंगे कि यहाँ से आगे बढ़ो, वेट मत करो किसी का, कोई नहीं आने वाला, कोई तुमको रेस्क्यू नहीं करने वाला। कोई अगर कर सकता है तो तुम खुद हो वो। यहाँ पर आपको डाला ही इस वजह से, इस सिचुएशन में डाला ही इस वजह से गया है। ये जो इनएक्टिव सिचुएशन है, स्टक है, जिसमें एक तरफ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और एक तरफ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो यहाँ पर भी आई है। अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी हम किसी पर्सन के बारे में सोच के पागल हो रखे हैं और उससे हमें दर्द मिल रहा है। आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं। आपके पैर खुले हुए हैं, आपके पास आज़ादी है। इस चीज़ की ये स्टार्ट कहाँ से होगा? इस थॉट से कि मुझे कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता, मुझे खुद को ही रेस्क्यू करना है, मुझे खुद को ही इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। मैं आपको ये भी कहूंगी कि अगर आप यहाँ पर प्रार्थनाओं का सहारा लेना चाहते हैं तो प्रार्थना में भी ईश्वर से ये मत कहिए कि मेरा कष्ट खत्म कर दीजिए, ये कहिए कि इस कष्ट को खत्म करने के लिए मुझे बल बख्शिए, क्योंकि आपको डाला ही इस सिचुएशन में इस वजह से गया है ताकि आप खुद से जाने कि चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, चीज़ों में अगर इम्बैलेंस आ जाए तो बैलेंस कैसे भरना है। तो ये थोड़ा सा, ये जो वीक है आपको चैलेंज कर रहा है कि कैसे आप जो बाहर के चीज़ों पर डिपेंड हो रखे हो, उससे उस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलो। वी हैव हर्मिट कार्ड, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है ये। जाना बहुत कुछ है आपने, आपके पास नॉलेज भी बहुत है इस चीज़ की। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, थोड़ा सा अगले स्टेप पर जाने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़्यादा दूर का मत सोचिए। इस वीक में ज़्यादा फ्यूचर के प्लान्स बनाना अच्छा नहीं होगा। जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं बस उसको ही ठीक कर लो, ज़्यादा फ्यूचर के प्लान्स मत बनाइए, ज़्यादा किसी को कमिटमेंट मत दीजिए। अगर आप टू डू लिस्ट भी बनाते हैं तो उसको सिंपल रखिए। अगर आप करियर में है यहाँ पर तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी एनर्जी को बचाएं, कम बोलें, कम ज़्यादा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसमें ज़्यादा ध्यान ना दें। जो काम जिस समय कर रहे हो बस उसको अपनी पूरी अटेंशन देना, ज़्यादा दूर का नहीं सोचना। ओके, अगर आपकी ये भी एक आदत है
लियो कि आप सुबह सोचने लगते हो कि दोपहर का खाने में क्या बनाऊंगी, या फिर रात के खाने में क्या बनेगा। तो इससे भी, इसको भी अवॉइड कीजिएगा इस वीक में। इस चीज़ की जिस पहर में आप हो उस पहर को आपको बैलेंस में रखना है, उसे अच्छा करना है, ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है। ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स से थोड़ी सी ओवरवेलमिंग एनर्जी इस चीज़ को लेकर भी हो सकती है कि थोड़ा सा आपको लगे कि गलतियां मुझसे भी हुई हैं। ये एनर्जी थोड़ी सी शर्मिंदगी लेकर आती है। ये कहती है कि मैं कहाँ चूक गया, मैं कहाँ गलत हो गया। और वो जब रियलाइजेशन हमें हिट करती है तो थोड़ा सा गिल्ट आता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बोल सकता था, मैं ये एक्शन ले सकता था, मैं आगे बढ़ सकता था। आई एम सेइंग कि इट्स ओके, ये होता है, कभी कभी ये एनर्जीज आती हैं, इट्स ओके। रियलाइज करो और आगे बढ़ो, उसमें स्टक नहीं होके बैठना यहाँ पे। ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या गाइडेंस है मेरे लियो साइन के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके लियो, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। अभी तक हमने जिस चीज की बात की यहाँ पर, ये ओल्ड पैटर्न्स जहां पर आपको दूसरों से अपने आप से ज्यादा उम्मीद है, आपको अपने आप से कम उम्मीद है लियो, दूसरों से आपको ज्यादा है, ये पैटर्न को यहां पर रिलीज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो यस, यहाँ पर ये जो ऑटम सीजन आने भी वाला है अब, ये बड़ा सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी यहाँ पर चीज़ें ठीक करने की हम बात कर रहे हैं, इसमें एटलीस्ट यहाँ पर 3 महीने का वक्त लगेगा, 3 महीने की इनर इंजीनियरिंग लगेगी, शैडो वर्क लगेगा यहाँ पर। ओके, तो उसकी शुरुआत आप इस वीक से कर सकते हैं। किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी जाना, किसी न किसी किस्म के डिविनेशन टूल के साथ जुड़ना जो आपको सही ट्रैक पे रखे, आपकी चेतना में ये सारी बातें आपको भूलने ना दे, आपको याद दिलाए कि हाँ ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है। जैसे ये ऊर्जा है खुद के साथ कनेक्ट होने की, तो यस, कोई ना कोई डिविनेशन टूल, कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक हो सकती है, रिलीजियस बुक हो सकती है, जिसका डेली पाठ करने की आप कमिटमेंट बनाए कि मैं डेली इतना पाठ करूँगा, तो यस, ये वो ऊर्जा हमारे पास है यहाँ पर। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। तो ये जो बदलाव हम कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको अपने आप को अपना मेन फोकस बनाना है, आई थिंक ये आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स में भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जिस तरीके से आप अपने टैलेंट्स को अभी तक शेयर कर रहे हैं, उसमें एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इसमें एक किस्म की इंटेलिजेंट एनर्जी ऐड हो रही है, क्योंकि फॉक्स जो होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चतुर होते हैं, तो जैसे वो स्किल सीख पाना कि मैं अपना टैलेंट भी शेयर करूं और मैं दूसरों को उसका फायदा भी ना उठाने दूं, जो मेरा हक है मैं उसके लिए खड़ा भी रहूं, जैसे वो इंटेलिजेंट एनर्जी। तो यस, यहाँ पर आपको हर्मिट की एनर्जी दरअसल ये ऊर्जा लेकर आती है। हमारी बहुत सारी जो हिडन एबिलिटीज़ भी होती हैं वो शाइन करने लगती हैं, उन्हें यूज़ कैसे करना है वो अकल आने लगती है हमें। तो यस, मैं इस कार्ड को भी देखकर ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। हमारे पास है यहाँ पर लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अगर आपका ये भी एक पहलू है लियो, जहाँ पर आप इस लय में बह रहे हैं कि मुझे खुद को सही साबित करना है, नहीं किया तो लोग समझेंगे कि मैं कायर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। और ये अगर आप बहुत ईगो के पहलू से इस चीज़ को कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे स्टॉप कीजिए, प्लीज़ इसे स्टॉप कीजिए। आपको यहाँ पर प्रूव उस चीज़ को करने की ज़रूरत होती है जिसमें हमें लगे कि वैल्यू ही नहीं है। जो चीज़ वैल्यूएबल है और जिसकी आंखों में उस चीज़ को लेकर जो वैल्यूएबल चीज़ों की कदर कर सकता है, उसको वो देख लेगा, उस काम को देख लेगा, उसे विटनेस कर लेगा, उसे एक्नॉलेज कर देगा। लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है कि जो अच्छी चीज़ है उसे वैल्यू कैसे करना है, उनके सामने अगर आप ये प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। प्रूफ भी वहां करो, देखो जहां पर आपकी बात को समझा जाएगा। कभी कभी को ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके सामने अपना दिल भी निकाल के रख दोगे ना आप, फिर भी उनको तसल्ली नहीं होगी, फिर भी उन्हें लगा कि नहीं ये इनफ नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी बेवकूफ़ इंसान के साथ डील कर रहे हो, जस्ट लेट इट गो। बड़प्पन दिखाओ अपना, बी द लाइट।
फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए, जो आपकी खुद की रोशनी है बेसिकली, अपने आप के लिए उसे यूज़ करने को यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने आप के लिए रोशनी बनिए, अपने आप के लिए अपने आप के इस डार्कनेस से बाहर निकालिए, क्योंकि आप अच्छा डिजर्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर अगर कोई चैनल मैसेज है आपके लिए लियो। जैसा मैं पहले ही कह रही थी, ये वीक बहुत सभी के लिए काफ़ी स्पिरिचुअल टेस्ट से भरा हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग यहाँ पर भी। थैंक यू। One more time please. And Shanya. Okay, so we have new home. पता नहीं मैं न्यू मून क्यों कहने लगी थी तो शायद न्यू मून पर कुछ लोगों के लिए न्यू होम मैनिफेस्ट हो, या फिर ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक संकेत है कि अगर आप ये बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर ऊर्जाओं को, और ये जो भी अननेसेसरी ड्रामा है जिससे आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, तो आप अपने आप को इस नए घर के साथ, इस नई प्लेस के साथ, नए होम के साथ अलाइनमेंट में पाएंगे, विच मीन्स कि ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ सकती हैं अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर काम कर लें। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ पर स्पिरिट हमें लिटरली एक किस्म का वो कह रहे हैं कि देखो 2 कदम और, 2 कदम और, 2 कदम और, क्योंकि ऐसे करते 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 तुम अपनी ब्लेसिंग तक पहुँच जाओगे। हेल्दी वेट लॉस, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हेल्दी वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं, आप वेट लॉस की जर्नी पर निकलना चाहते हैं, ये वीक उसके लिए बड़ा अच्छा है। वी ऑल्सो हैव फादर हीलिंग। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फादर हीलिंग पॉसिबल हो सकती है कि आपका अपने फादर के साथ रिश्ता बेहतर होना, या फिर आपके पापा को अगर फिज़िकली वो थोड़े से ठीक नहीं है तो आप उनकी हीलिंग विटनेस कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, यहाँ पर लॉस की स्पेलिंग गलत है, आई नो। ओके, जल्दबाजी में, या कह लीजिए कि उस वक्त यही सूझा तो यही लिख दिया, प्लीज़ मुझे पता है ये लॉस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। ओके, वी ऑल्सो हैव ट्विन फ्लेम। तो आप में से जो लोग भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, यहाँ पर हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज भी मौजूद हैं। सो यस, ये समय है खुद के ऊपर ध्यान देने का। मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कौन सा एक्शन लेगा, इन सब क्वेश्चन से बाहर आ जाओ। ओके, ध्यान दो अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, अपनी इंटेंशंस के ऊपर, मन में क्या चल रहा है। ना जाने दिन में इंसान कितनी बार पाप करता है तन से, मन से, तो देखिए कि आपके मन में कहाँ पर प्योरिटी की ज़रूरत है। ओके, सो ट्विन फ्लेम से वो मैसेज। एंड वी ऑल्सो हैव फ़ोन कॉल। तो आप में से कुछ लोगों को अपने ट्विन फ्लेम से फ़ोन कॉल भी रिसीव हो सकती है, या फिर लिटरली किसी और पर्सन से। और आप क्लैरिटी रखिएगा अपनी कम्युनिकेशन में। फाइनली वी हैव यहाँ पर इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर इनहेरिटेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर, या फिर कोई गहने हैं यहाँ पर, आई थिंक आप उसके साथ भी अलाइनमेंट में हैं, और ये कार्ड उसी चीज़ का यहाँ पर प्रमाण है। ओके, तो यस, मेरे जो लियो साइन है उनके लिए ये रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।